लोहबान धूप घर पर जलाने से किस तरह की शक्तियां घर पर अट्रैक्ट होती हैं और क्या जिस तरह से हम गूगल अपने घर पर जलाते हैं उसी तरह से लोबान भी हम अपने घर पर जला सकते हैं और इसके किस तरह के परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर लोबान हम घर पर जलाएं तो उसके क्या फल हमें मिलते हैं और लोबान धूप घर पर जलाने के हमारे परिवार पर इसके किस तरह के असर पड़ते हैं। बहुत सारे भक्तों ने कमेंट करके हमसे पूछा था कि पंडित जी, क्या लोहबान धूप हमें घर पर जलानी चाहिए? अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो ये एपिसोड बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि किसी तरह की कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। साथियों, जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई हवन करते हैं, वो हम करते हैं बुरी शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए, तामसिक चीजों से राहत पाने के लिए, आसुरी शक्तियों से खुद को बचाने के लिए, तंत्र से खुद को बचाने के लिए, किए कराए से खुद को बचाने के लिए हम हवन करते हैं। और हवन में जो प्रयोग होने वाली सामग्री होती है, अगर तो हम शुद्ध सात्विक हवन कर रहे हैं तो उसमें सात्विक सामग्री ही ली जाती है। हवन गाय का शुद्ध देसी घी और काले तिल, सफेद तिल, जटामाशी, जौ, इंद्र जौ, इस तरह की सामग्री ली जाती है शुद्ध हवन में। लेकिन यहाँ पर बात हम कर रहे हैं, क्या लोहबान धूप को हम अपने घर पर धूप देने में या हवन करने में प्रयोग कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि लोहबान धूप का प्रयोग आप अपने घर पर ना करें तो ज्यादा अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोहबान धूप को अपने घर पर जला नहीं सकते, लेकिन उसके कुछ नियम हैं, उसके कुछ रूल हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप लोहबान धूप अपने घर पर जलाते हैं। वो क्या नियम है, किस तरह से आपको लोहबान धूप घर पर जलानी चाहिए, क्या विधि होती है, ये मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि लोहबान धूप का स्वभाव कैसा है और अगर ये आप अपने घर पर जलाते हैं बिना किसी नियम के, बिना किसी विधि के, तो आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लोहबान धूप का जो स्वभाव है वो प्रचंड वेग से एक तंत्र सामग्री कही गई है, अर्थात जो तंत्रिक हवन होते हैं उनमें लोहबान का प्रयोग बड़ी प्रमुखता से किया जाता है। लोहबान का जो स्वभाव बताया गया है वो एक प्रकार की ऐसी सामग्री, खुशबूदार ऐसी सामग्री जो नेगेटिव जो वाइब्रेशंस हैं, जो तंत्र की ऊर्जाएं हैं, उनको बहुत जल्दी
अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर आप लोहबान अपने घर पर जला रहे हैं तो आप मानकर चलिए आपके घर पर तांत्रिक जो ऊर्जाएं हैं वो भी एक्टिव रहेंगी। जो ब्रह्मांड की पॉजिटिव के अलावा और दूसरी जो वाइब्स हैं वो भी आपके घर में बढ़ने लगती हैं अगर आप लोहबान धूप अपने घर पर जला रहे हैं। बिना किसी मार्गदर्शन के, किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण के या बिना किसी साधक के सलाह लिए बिना लोहबान धूप घर पर नहीं जलानी चाहिए। लोहबान धूप घर पर कब आप जला सकते हैं? जब आपको लगे कि आपके घर में तांत्रिक चीजें असर कर रही हैं। आपको लगता है किसी का किए कराए का असर आपके घर पर बहुत ज्यादा हो रहा है, या आपको ऐसा लगता है किसी ने कोई तंत्र साधना के द्वारा कोई चीज आपके घर पर छोड़ रखी है, कोई टोना टोटका आपके घर पर किया हुआ है, उस चीज का निवारण करने के लिए लोहबान धूप जलानी चाहिए। क्योंकि लोहबान धूप का एक स्वभाव है कि जिस तरह से ये बुरी चीजों को अट्रैक्ट करने की शक्ति रखती है, उसी तरह से ये बड़ी से बड़ी तंत्र बुरी नेगेटिव चीज को काटने की शक्ति भी रखती है। लेकिन जलानी कैसे है, इसकी भी एक विधि होती है। तंत्र की जो देवी है माता बगलामुखी, उनका आवाहन करना चाहिए। और सलाह तो ये है, आप किसी उचित विद्वान ब्राह्मण की सलाह लेकर, अगर आपको लगता है कि आपके घर पर किसी ने कोई तंत्र क्रिया करवा दी है, कोई सम्मोहन, कोई उच्चाटन क्रिया करवा रखी है, तो आप ब्राह्मण की सलाह लेकर के उनके द्वारा अगर कोई हवन संपन्न करवाते हैं, तब आप उस चीज का निवारण परमानेंट के लिए पा सकते हैं। खुद से कभी भी मतलब ये मत सोचिए कि चलो मैं खुद ही लोहबान जला देता हूँ, वो चीज कट जाएगी। नहीं, हो सकता है वो चीज दोबारा आपके ऊपर ज्यादा उल्टी पड़ जाए। तो मैं तो यही कहता हूँ कि लोहबान जो धूप होती है, ये घर पर भूत प्रेत, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो आसुरी ऊर्जाएं हैं, उनको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। क्योंकि इस चीज का प्रमाण भी देखा गया है। पहले भी हमारे बहुत सारे भक्त हमारे साथ कंसल्ट करते हैं, जिन्होंने लोहबान धूप अपने घर पर कुछ टाइम तक जलाई, फिर उन्होंने कुछ असाधारण गतिविधियां या कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज अपने घर में देखे। और जब उनको ये लोहबान धूप बंद करवा करके और उसका अल्टरनेट जो गूगल धूप है वो जलवानी शुरू की, तो वो जो नेगेटिव चेंज घर में आ रहे थे वो धीरे धीरे करके पॉजिटिव में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। तो इसलिए आप जब भी लोहबान धूप जलाने के बारे में सोचें, अच्छी तरह कंसल्ट करके सलाह लेकर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। आज के एपिसोड से रिलेटेड अगर आपका किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। जय माता की।